दोस्तों, मेरा नाम के मोहन। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो है वो हमारा बनने वाला है फेस मास्क पर। फेस मास्क असलियत में क्या है, क्यों आज इसकी एकदम से जरूरत पड़ गई। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की परिस्थिति में जब पूरा का पूरा विश्व परेशान है लंग डिजीज से, यानी कि फेफड़ों की जो अंदर जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए फेस मास्क की जरूरत इस समय सबसे ज्यादा है। और इस समय सबसे ज्यादा डिमांड में जो लोगों को है वो N95 मास्क की डिमांड है। हालांकि अलग अलग प्रकार से सर्जिकल मास्क भी बिक रहे हैं, सर्जिकल मास्क बिक रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, कौन कौन सी गलतियां वो बार बार कर रहे हैं मास्क यूज करने में, किसको मास्क यूज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड हिस्ट्री, कितने तरीके के मास्क हैं, किसको रिक्वायरमेंट है, शॉर्टेज क्या और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। इस सेशन में आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बने रहिए। तो इससे पहले हम आपकी वीडियो शुरू करें उससे पहले क्या है कि हमारे पास जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी हमारे चैनल्स हैं यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की डिटेल्स चाहते हैं यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। इसके अंदर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए या वनडे एग्जाम्स के लिए आप क्वेरी कर सकते हैं, हमारे पेनड्राइव सिलेबसेस को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहां पर जनरेट होता है कि N95 मास्क है क्या। तो जैसे कि ये फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है, यहां पर ये N95 मास्क है जिसके अंदर आपको 99% प्रोटेक्शन मिलती है, क्योंकि ये फेस को पूरी तरीके से हर तरफ से कवर कर लेता है। जहां से बैक्टीरिया या जर्म्स हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर सकते हैं वो सारी चीजों को रोकता है। इसमें आपके पास में सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है, ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ा सांस जल्दी चढ़ जाएगा, थकान जल्दी होगी, लेकिन आपको बीमार नहीं होने देगा। ये एक तरीके से रेस्पिरेटरी मास्क, या आप जब बात करते हैं सर्जिकल मास्क की, ये आपकी प्रोटेक्टिव गियर्स हैं। प्रोटेक्टिव गियर्स यानी कि आपको बचाने के लिए है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से जो बाजार में चल रहा है या इस समय कंट्री में चल रहा है। ये प्रिजर्व एक प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो चेहरे पर होने वाले किसी भी प्रकार की डिजीज से, नाक से मुंह से जाने वाले जर्म्स पर रोक लगाता है। ये बात जो प्रूव की गई है, ये बेसिकली डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC और इसके बाद NIOSH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ने जारी किया है, रेगुलेटरीज जारी किए हैं N95 मास्क के लिए। यानी कि जो लोग N95 मास्क वियर करते हैं पब्लिक प्लेसेस पर जहां पर सोशल डिस्टेंसेस को फॉलो नहीं किया जाता है, वो कंपैरिजन में कम इन्फेक्टेड होंगे और लोगों के, लेकिन कुछ और भी प्रोटेक्टिव गियर्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए ये सिंपल सी चीज जान लीजिए कि ये तभी इस्तेमाल होगा जब एयरबॉर्न डिजीज की बात होगी, जहां पर शरीर में किसी भी प्रकार से एयरबॉर्न डिजीज आएगी, यानी कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से आपको आएगा, नाक से निकलने वाले छींक के दौरान या उबासी लेने के दौरान मुंह से जिस भी प्रकार के कीटाणु या बैक्टीरिया आएंगे उनको रोकने का काम करता है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अब अगर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसके अंदर हमारे पास अक्सर न्यूज क्रिएट हो जाती है कि मास्क शॉर्टेज हो रही है, बहुत ज्यादा कोरोना वायरस फैल रहा है, पब्लिक हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, डिमांड्स कम हो रही है। तो इनसे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। सबसे पहली चीज ये कि दिसंबर 2019 में चाइना से सारस नाम का जो ये एक तरीके का सिंड्रोम है, जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, वो कोरोना वायरस ही है, जो कोविड-19 के नाम से पहचाना गया, बहुत बुरी तरीके से वर्ल्ड में फैला। जब ये वर्ल्ड में फैला तो ये एक गाइडलाइंस कर दी गई, गाइडलाइंस क्रिएट की गई कि अपने चेहरों को मास्क से अगर प्रोटेक्ट करेंगे, हाइजीनिक तरीके से हैंड वॉश करेंगे बार बार सैनिटाइजर से, तो आप के चांसेस कम है इन्फेक्ट होने के। अब पॉइंट आता है इन्फेक्ट होने के चांसेस कम है, लेकिन इस समय में सबसे बड़ी बात यह कि चाइना अकेला एक ऐसा कंट्री है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मास्क बनाता है। पूरे वर्ल्ड की 50% डिमांड को अकेला चाइना ही पूरा करता है। और इस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं सभी प्रकार के ट्रेड्स पर रोक लगा दी गई है। जब ट्रेड पर रोक लगा दी गई है तो ऑब्वियसली मास्क का आना भी पॉसिबल नहीं होगा पूरे वर्ल्ड
वर्ल्ड के अंदर, और इसकी जो डिमांड्स है वो जैसे कि आप जानते हैं बहुत तेजी से बढ़ रही है, डिमांड तेजी से बढ़ रही है। तो अब शॉर्टेज दिखाकर यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं यहां पर होर्डिंग कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं और महंगे दामों पर बेच रहे हैं। जिस मास्क की टोटल कॉस्ट 5 रुपए से 20 रुपए पड़ती है फेस कवर करने के लिए आम जनता के लिए, मैं इस समय N95 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल फेस मास्क की बात कर रहा हूं जिसकी कॉस्ट जो है सर्जिकल मास्क की 5 रुपए से 20 रुपए पड़ रही है। वही मास्क इस समय बाजार में मारामारी चल रही है, सिर्फ होर्डिंग की वजह से इतनी ज्यादा इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है कि यही मास्क इस समय 100 से 200 रुपए तक पहुंच चुका है। जो सैनिटाइजर किसी टाइम पीरियड में 50 रुपए का था आज वो 295 रुपए का मिल रहा है। तो इस पर भी बहुत सारे निर्दयी लोग ऐसे हैं जो बेसिकली लाशों के ऊपर, बीमारी पर व्यापार करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अनजान है, इन्हें पता तो है नहीं, बेसिकली आम जनता को तो जल्दी डिमांड करेंगे और मारे जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने सभी विद्यार्थियों के लिए यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सेशन जो रखा है कि किसको कब मास्क वियर करना चाहिए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहला मास्क ये जो फोटो में दिख रहा है दोस्तों, ये मास्क जो है ये सिंगल टाइम मास्क है, एक बार यूज कर दिया और आपने यूज करने के बाद आधा घंटा 20 मिनट 1 घंटे बाद यदि इसे उतार दिया तो ये मास्क यूजलेस है, ये सर्जिकल मास्क है, ये यूजलेस है, ये चीज जान लीजिए। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैपेबल नहीं है परचेज करने के लिए, तो वो ऐसे मास्क या कोई भी चीज को लेते हैं, धोते हैं और धोकर दोबारा यूज कर लेते हैं। जो दोबारा यूज कर रहे हैं वो अपनी जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि सर्जिकल मास्क जो है दोबारा यूज नहीं कर सकती। अगर आपको अपने लिए मल्टीपल यूसेज करना है तो आप N95 मास्क लीजिए जिसको आप लॉन्ग टाइम तक मल्टीपल यूजेस की तरह यूज कर सकते हैं आफ्टर क्लीनिंग। याद रखिएगा, इसको सैनिटाइज करने के बाद आप बार बार यूज कर सकते हैं। ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव गियर है, लेकिन कब वियर करना चाहिए उससे रिलेटेड यहां पर बहुत अच्छी सी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसे तब वियर करना चाहिए जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिलने जा रहे हैं। आपको पता है कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तभी आप मास्क वियर कीजिए। अगर आपको पता है कि व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं है, आप घर में हैं और नॉर्मल माहौल है, कोई बीमार नहीं है, तो मास्क वियर करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ये सारी की सारी गाइडलाइंस जो है दोस्तों WHO के द्वारा क्रिएट की गई हैं। इसके अंदर आप अफवाहों पे मत जाइए, ये बात याद रखिएगा। सबसे पहला कि ये मास्क तब वियर नहीं करने की आवश्यकता जब कोई सामने वाला पर्सन या आप खुद इन्फेक्टेड नहीं है, तो आपको ये मास्क वियर करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज ये, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट यहां पर है कि बिफोर पुटिंग ऑन मास्क, अपना मास्क पहनने से पहले, चाहे आप इन्फेक्टेड से मिल रहे हो नहीं मिल रहे, अगर आप मास्क वियर कर रहे हैं तो वियर करने से पहले अपने हाथ को प्रॉपर्ली सैनिटाइज कीजिए, वो भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से। इस पर भी कुछ बेवकूफ लोग सोचते हैं कि शराब से या शराब पीने से या हाथ धोने से अगर जर्म्स मर रहे हैं तो पिएंगे तो शरीर के कीटाणु मर जाएंगे। ये WHO की गाइडलाइंस में प्रॉपर क्लियरली बोला गया है कि ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, ऐसी कोई भी अभी बात प्रूव नहीं हुई है कि शराब पीने से आपका ये वायरस नहीं फैलेगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अल्कोहल बेस्ड है, बेस्ड का मतलब अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है जिससे हाथों के जर्म्स सॉफ्ट नहीं हार्ड स्किन पर खत्म होते हैं। ये चीज याद रखना है। दूसरी चीज ये कि आपको मास्क तब पहनना चाहिए जब आपको खांसी जुकाम सर्दी खांसी या बुखार है। अगर नहीं है तो इसे पहनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अंदर अगर वियर करते हैं जब आपको सर्दी खांसी जुकाम है तो अपने फेस को, नाक को, मुंह को, बेसिकली नाक और मुंह को इस तरीके से कवर करना है दोस्तों कि कोई गैप ना रह जाए, कोई गैप नहीं रहना चाहिए और मास्क के अंदर या बाहर से किसी भी प्रकार के जर्म्स का एग्जिस्ट या एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। इसके अंदर अगला पॉइंट कहता है कि मास्क तभी सबसे ज्यादा जरूरी है जब आप किसी हॉस्पिटल में किसी से भी मिलने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में एंट्री का मतलब है अपनी प्रोटेक्शन, ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि अपने हैंड्स को, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए एज यूजुअल। अगर किसी हॉस्पिटल में या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आप मिलने जाते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सैनिटाइजर के लिए
सोप, वाटर, सैनिटाइजर का जेल या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एक्चुअल में हाथ साफ हो। बहुत सारे लोग आज भी गलतियां कर रहे हैं, हाथ नहीं वॉश कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि 1% किसी चीज को ये टच करे और वो ऑलरेडी किसी वायरस या इन्फेक्टेड पेशेंट ने टच कर रखी होगी, तो आपके बीमार होने के या पर्सन के बीमार होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अगर आप कोई बस, ट्रेन, एरोप्लेन या ऐसी कोई चीज से सफर कर रहे हैं, मूवी थिएटर जा रहे हैं या फिर ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है, वहां पर खुद को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली चीज तो अवॉइड कीजिए ऐसी जगह पर जाने से। दूसरी चीज, अगर जा भी रहे हैं तो आपको मास्क जरूर वेयर करना है। दूसरी चीज ये कि मास्क सिंगल यूज के लिए है, अगर ये सर्जिकल मास्क है। अगर सर्जिकल मास्क है तो एक बार यूज करने के बाद इसे दोबारा यूज नहीं करना है। हां, अगर आपको दोबारा यूज करना है तो आप N95 मास्क या ऐसे मास्क लीजिए जो आप रीयूज कर सके, वॉशेबल हो। ये सर्जिकल मास्क आर नॉट वॉशेबल। दूसरा पॉइंट आता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि रुमाल से मुंह ढक लिया या बेसिकली आपने मुंह पर रुमाल बांध लिया तो ये आपको सभी प्रकार के जर्म्स से प्रोटेक्शन देगा। सबसे पहली चीज, यदि आप किसी इन्फेक्टेड या एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं या ऐसी जगह जा रहे हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर ये रुमाल या ये चीजें फेल हो जाएंगी। मुंह को कपड़े से कवर कर दिया, ये सभी चीजें फेल हो जाएंगी, ये चीज याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं कि N95 मास्क को वियर करने का क्या तरीका है। सबसे पहला पॉइंट ये कि आप जब इसे वियर करते हैं तो इधर ये नोज पर एक पिन होती है, इसे टाइट करके नोज को दबाना जरूरी है। और अगर आप इसको इस तरीके से ऊपर और नीचे दोनों तरीके से अगर इसके इलास्टिक को पीछे से कवर करते हैं तो ये प्रॉपर हमारे फेस को कवर करेगा और कवर करने के बाद किसी भी प्रकार से जर्म्स के एंट्रेंस और एग्जिट के रास्ते को नहीं छोड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि इस पिन को आप नीचे कर देते हैं, उल्टा पहनते हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप इसको ऊपर इस तरीके से बांध लेते हैं तो मास्क जो है प्रॉपर पकड़ नहीं बना पाएगा और वो नुकसान देगा। तीसरी चीज, बार बार इन्फेक्टेड हाथों से इसे टच नहीं करना है, बार बार उतारना नहीं है। कोशिश करो एक बार वियर कर लिया तो वियर करने के बाद जब तक आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज नहीं कर लेते, घर पर नहीं आ जाते, सेफ जोन में नहीं आ जाते, तो ये आपको रिमूव नहीं करना है। ये चीज याद रखिएगा। इसका काम हम आपको बता चुके हैं कि ये करेक्टली अगर पहना जाए तो आपकी बॉडी से जितने भी इंफेक्शंस, जो जर्म्स आने हैं या निकल रहे हैं या जो भी एयरबॉर्न डिजीज होने के चांसेस हैं उस पर 95% का स्टॉपेज करता है, यानी कि उससे मैक्सिमम पोर्शन को ये बाहर ही रोक देगा, आपके अंदर नहीं जाने देगा। तो ये N95 मास्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। यदि जो व्यक्ति यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो व्यक्ति यूज नहीं कर रहे हैं वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लीजिए, अदर मास्क लीजिए और कोशिश कीजिए सोशल डिस्टेंसिंग पे ना जाएं। याद रखिएगा, कुछ नहीं से कुछ भी सही हो सकता है, यानी कि हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो कोई भी मास्क, कोई भी चीज जो चेहरे को कवर कर रही है वो बेहतर है, बट कोशिश कीजिए उसको बार बार वॉश करते रहिए। अब पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ मास्क। अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इंडिया में नहीं पूरे संसार में पहले जो मास्क वर्ड यूज किया जाता था वो लोग अपने मास्क यूज करते थे जिनको अपनी रियल आइडेंटिटी छुपानी होती थी, अपने चेहरे को औरों से छुपाना होता था, या फिर वो लोग वियर करते थे जो दूसरे लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो डिजाइनर मास्क या अलग अलग जानवरों के मास्क या फिर नाटक या नौटंकी करने वाले लोग होते थे जो लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे। बेसिकली मास्क वो लोग वियर करते थे। असलियत में उस समय के अंदर अगर इतिहास की बात की जाए तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के अंदर किसी भी प्रकार से मास्क को जो डॉक्टर्स और रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से बचाने के लिए है उसका आविष्कार हुआ ही नहीं था। सबसे पहला पॉइंट ये जान लीजिए। तो जितने भी मास्क आपको कलरफुल मार्केट में मिलते हैं जो पूरी चेहरे को, आईज, नोज को कवर करते हैं, बाहुबली मूवी में भी आपने देखा होगा वो मास्क को लेकर ही ऊपर तक चढ़ जाता पहाड़ तक, तो वो मास्क जो है वो प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ या तो नाटक के या एक ही ग्रुप के खुद को दर्शाने के लिए वियर किए जाते थे ताकि युद्ध में सेना पहचान ले कि ये मेरा ही बंदा है।
तो इस प्रकार के मास्क जो होते थे वो हेल्प करते थे। अब पॉइंट आता है हमारे पास कि 17वीं शताब्दी के अंदर जब मास्क नहीं थे तो ये अलग अलग फोटोज कहां से आ रही है मास्क की। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, पहले मास्क नहीं थे, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आगे प्लेग की बीमारी फैली, ध्यान दीजिएगा 17वीं शताब्दी के अंदर प्लेग की बीमारी फैली, तो प्लेग की बीमारी फैली तो लोगों का आज से 100, 150, 200 साल पहले जब लोग मरने लगे भारी मात्रा में, तो लोग मरने लगे भारी मात्रा में, तब तक उन्हें यह पता ही नहीं था कि ये बीमारी कोई जर्म्स से फैल रही है जो हमारे लंग्स को या बॉडी को इन्फेक्ट कर रही है। लेकिन उससे जो स्मेल आती थी वो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती थी। जब ये स्मेल जो थी बहुत ज्यादा गंदी होती थी, तो ये इस बैड एयर को रोकने के लिए इस तरीके का, जैसे फोटो में देख रहे हैं, एक लेदर का मास्क बनाते थे जिसमें आगे जो थी चोंच बना दी जाती थी। इस चोंच के अंदर ये बेसिकली परफ्यूम ऐड करते थे, प्यूरिफायर ऐड करते थे स्मेल से बचने के लिए। इनका मानना यह था कि इस तरीके के मास्क में जब स्मेल से बचा जाएगा तो ये स्मेल से ये बच जाएंगे। ये बेसिकली उस बदबू से बचने के लिए मास्क थे, ये कभी भी खुद को कवर करने के लिए मास्क नहीं थे। जब खुद को कवर करने के लिए मास्क नहीं थे तो बहुत सारे ऐसे ढेरों मास्क का इस्तेमाल किया जाने लगा जब ये प्लेग की बीमारी हुई, लेकिन इसका कोई बेनिफिट तो था नहीं, मरने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही थी। फिर क्या हुआ कि 1878 में, 1878 में अलग अलग लोगों की स्टडी की गई, स्टडी हुई तो एपिडेमिक के अंदर एक वर्ड इनके सामने आया, जर्म्स या माइक्रोब सामने आए, कि वो कीटाणु नाम सुना इन्होंने कि ये कीटाणु जो है सांस के थ्रू, यानी हमारी श्वास की नली के थ्रू हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड बीमारियां क्रिएट होती हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए इन्हें तब अपने आप को, अपने लंग्स को बचाने के लिए इस शब्द का आविष्कार हुआ कि मास्क जो है वो प्रोटेक्टिव गियर्स की तरह लेना है, प्रोटेक्टिव गियर्स की तरह लेना है। तब इस परिस्थिति में मास्क शब्द के लिए, नाक को, मुंह को बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाने लगे। 1878 में इस चीज का आविष्कार होने के बाद भी दोस्तों 1898 में, 97 से 98 के अंदर लोग अपने चेहरे को मास्क की तरह, अब लोग अपने चेहरे को बीमारी से या इन्फेक्शन से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रुमाल का इस्तेमाल करते थे, कॉटन बेस्ड रुमाल का, जो किसी भी तरीके से प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं थे। लेकिन जानकारी सिर्फ इतनी थी कि भाई नाक से जर्म्स हमारी बॉडी में जाते हैं, शरीर में, मुंह से, हाथों से, कुछ खाने से जर्म्स जाते हैं, तो इससे बचाने के लिए सिर्फ रुमाल बांध देते थे। लेकिन वो रुमाल जो था वो कामयाब नहीं था और उससे किसी भी प्रकार की बीमारी से बचाव नहीं हो सकता था। लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या जो थी वो थोड़ी कम हुई। तब लोगों को लगा कि अगर संख्या में कमी फेस को प्रोटेक्ट करने से आ रही है तो हमें ऐसे मास्क का इजाद करना चाहिए। उसके बाद से 1897 के बाद से धीरे 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 अलग अलग प्रकार के मास्क बनाए जाने लगे। आज के दिन अगर मास्क की बात करें तो लगभग 6 से 7 तरीके के मास्क बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं जो डिजाइन किए गए हैं, और N95 इसी का ही सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो हमने जाना कि जो N95 है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन इनमें और सर्जिकल मास्क में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस की बात करें तो इसे FDA ने प्रूव किया है, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रूव किया है, जबकि इसे NIOSH जो हमने अभी पढ़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट ने इसे प्रूव किया है। तो ऑब्वियसली ये जो मास्क है ये पब्लिक में पहनने के लिए बेहतर है, इसे आप वियर करके बाहर जा सकते हैं और अलग अलग जगह पर अपने फेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जबकि सर्जिकल मास्क जो है वन टाइम यूज है, मल्टीपल यूज नहीं है। ये मल्टीपल यूज है। ये जो है इसमें सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि ये पूरे चेहरे को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, लेकिन एयर को, जितने भी एयरबॉर्न डिजीज है उनको रोकता
है, जबकि ये वाला मास्क जो है ये पूरी तरीके से फेस को कवर नहीं करता है और साइडों से ये लूज रह जाता है। तो ये अपने बोलते समय डॉक्टर्स क्या करते हैं, इलाज करते समय, ऑपरेट करते समय बोलते हैं, तो बोलते समय उनके खुद के फेस के ड्रॉपलेट्स या जो उल्टे जो कीटाणु हैं वो किसी को हजार्ड ना करें, इसलिए ये वियर किया जाता है। तो ये जो है ये वन टाइम है, ये मल्टीपल टाइम है, यानी N95 मल्टीपल टाइम है। ये लूज फिटिंग है, इस ये टाइट फिटिंग है। ये आपको एक बार के बाद यूज करेंगे तो आप ही को नुकसान है। नॉन वॉशेबल है ये सर्जिकल मास्क, जबकि ये वॉशेबल है, इन्हें आप यूज कर सकते हैं। ये फिट टेस्टिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि इसमें टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है। इसे पहनने के बाद N95 को पहनने के बाद फेस पर इसकी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क। सबसे पहली चीज, अब मास्क के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि कितने प्रकार के मास्क आए। तो मास्क तो वैसे बहुत सारे आ चुके हैं बाजार के अंदर। कुछ ऐसे हैं जो आज के दिन बेसिकली ब्लैक मार्केटिंग वाले हैं, वो घर पर ही उल्टे सीधे मास्क क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि थैला काट के बना दिया, ब्लू कलर का ही कोई मास्क बना दिया, या उल्टे सीधे कपड़े को काट कर बना दिया। वो मास्क बेसिकली इस समय वैलिड नहीं है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ N95 मास्क की। तो सबसे पहली चीज तो ये डॉक्टर्स की अपील थी कि गाइडेंस के आधार पर सेंटर फॉर कंट्रोल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की बात की जाए तो हर आदमी को N95 मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दोस्तों सबसे पहली चीज, लॉकडाउन के अंदर जब सरकार ने कह दिया कि घर बैठिए, आपको बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, तो उस परिस्थिति के अंदर जब बाहर नहीं आना है, यानी बाहर नहीं आना है, घर में रहना है, तो उस परिस्थिति में 130 करोड़ मास्क इंडिया के लिए या पूरी वर्ल्ड की आबादी के लिए बड़ी संख्या में मास्क N95 अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो हर बंदे को इस मास्क को वियर करने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मली यहां पर किसी भी क्लॉथ से फेस को कवर कर सकते हैं जो वायरस से आपको बचाए। दूसरी चीज, ये 6 फीट का डिस्टेंस रखिए, कोशिश कीजिए घर में रखिए, और ज्यादा से ज्यादा हैंड वॉश कीजिए, सैनिटाइजर्स का यूज कीजिए, और घर में बने सामान का इस्तेमाल कीजिए, होम प्रोडक्ट्स को खाइए। अगर आप गलती से होम प्रोडक्ट्स की जगह पर बाहर की चीजें खाना पसंद करते हैं तो अभी मालवीय नगर दिल्ली के अंदर एक केस आया था जिसमें पिज्जा डिलीवरी बॉय ने 72 परिवारों को इन्फेक्ट किया। 72 यानी 72 परिवारों को इन्फेक्ट किया। घर में बने हुए प्रोडक्ट्स की जगह बाहर का पिज्जा पसंद था। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह आएगी 72 परिवारों में अगर हर परिवार में 3 से 4 व्यक्ति भी थे, अगर हर परिवार में 3 से 4 व्यक्ति भी थे तो उस परिस्थिति के अंदर कितना नुकसान हो चुका है ये आप समझ लीजिए। इसीलिए फेस को नॉर्मल कपड़े से प्रोटेक्ट कीजिए, वो भी बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बेहतर चीज है। तो सबसे ज्यादा इस समय यूज में, सबसे ज्यादा चर्चा में सर्जिकल मास्क है। सस्ते हैं, बाजार में इजीली अवेलेबल हैं, इनकी कोई शॉर्टेज नहीं है, लेकिन वन टाइम यूज है। तो इनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, ये लूज फिटिंग मास्क है, माउथ और नोज पर वियर किया जाता है, लेकिन काफी सारे कंटेनमेंट्स को या कंटामिनेंट्स को रोकता है। ये वियरर को भी और सामने से आने वाली चीजों को भी रोकता है। बेसिकली मास्क आर नॉट टू बी शेयर्ड, ये शेयर करने वाली चीज नहीं है। 1% डॉक्टर या किसी भी व्यक्ति ने अगर इस मास्क को वियर कर रखा है तो वियर करने के बाद तुरंत इसे कचरे के डब्बे में फेंकना है, इसे दोबारा यूज नहीं करना है। ये बेसिकली कवर किया जाता है, ये सर्जिकल मास्क है जिसमें आपके ड्रॉपलेट्स दूसरे को ना लगे, ये चीज याद रखिएगा। ये अलग अलग थिकनेस के साथ इंडिया में अवेलेबल है, तो ये टेंशन मत लीजिएगा कि इतना मोटा नहीं है, ये पतला है, इसमें ये क्वालिटी है। जब आपको क्वालिटी का पता नहीं है, आप इन मेजर्स को पूरा नहीं कर सकते, तो आपके लिए ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। आप इनको बेसिकली यूज कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देते हैं जर्म्स से, लेकिन जब आप कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देते हैं तो आप जब घर में रह रहे हैं तो उस परिस्थिति में मास्क की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप इन्हें नॉर्मली प्रोटेक्टिव गियर्स की तरह यूज कर सकते हैं। अब अगर बात करें सर्जिकल मास्क नॉन इंटेंडेड टू यूज मोर देन वंस, ये हम आपको बता चुके हैं कि एक बार से ज्यादा यूज नहीं करना है। अब आगे आ जाते हैं N95 मास्क, इसके बारे में हम आपको डिटेल ऑलरेडी दे चुके हैं। अलग अलग कंपनीज के द्वारा इन पर बहुत भारी ऑर्डर्स हैं इन मास्क को पूरा करने के लिए। ये टेस्टेड है,
अप्रूव्ड है सरकार के द्वारा कि N95 मास्क आपको हार्म नहीं होने देगा। तो जब हार्म नहीं होने देगा तो जाहिर सी बात है ये एक तरीके से बेहतर फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फिल्टर करके एयर देते हैं आपके नोजल्स को और आपको बीमार नहीं होने देते। तो इस प्रकार से मास्क तो हमने डिस्कस कर दिए, कुछ कपड़े के मास्क भी आप उनको पहन सकते हैं, वियर कर सकते हैं। अब आ जाता है यहां पर एक वर्ड है प्रिकॉशन, सावधानी। अब दोस्तों सरकार ने जैसे ही बोला मास्क वियर करना है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सावधानियां फॉलो नहीं कर रहे हैं। सावधानी क्या है कि जो लोग किसी भी प्रकार की, जरूरी नहीं है कि वो कोविड-19 से अफेक्टेड हो, लेकिन किसी भी प्रकार की बीमारी से, किसी भी प्रकार की सांस की प्रॉब्लम से, अस्थमा अटैक, लिवर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम या जल्दी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की प्रॉब्लम है, उन लोगों को डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है इस मास्क को वियर करने से पहले। याद रखिएगा ये मास्क आपको सांस लेने में तकलीफ क्रिएट करेगा, लेकिन आप ऑलरेडी अगर किसी दूसरी बीमारी से, किसी दूसरी परेशानी से यदि व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो उसके लिए ये मास्क और परेशानियां क्रिएट कर देगा। ऐसी परिस्थिति में उसकी हालात जो है, सेहत जो है और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो आपको कोशिश करना है कि ये जानकारी फैलानी है कि यदि ऑलरेडी कोई अस्थमा से परेशान है या किसी बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से परेशान है, सांस लेने में तकलीफ है, सांस जल्दी चढ़ जाता है, उस व्यक्ति के लिए ये मास्क नहीं है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरी चीज ये है कि जितनी भी लोग हैं मास्क यूज कर रहे हैं, कोशिश करें अपने बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी अप्रोच से दूर रखें, क्योंकि आप बाहर से अपने आप को बचाते हुए आए, वही मास्क घर पर बच्चे ने वियर कर लिया और वही मास्क जो है आपको बैक्टीरिया और जर्म्स के ज्यादा टच में ले आया। तो उसके लिए बार बार यूज करना है, धोना है, सावधानी बरतनी है। और इस प्रकार से जब सावधानी रहेगी तो सरकार के नियमों को फॉलो करते रहे तो हम बहुत jल्दी इस लड़ाई से जीत सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। वैसे हमारे इस समय ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर लाखों लोग मर रहे हैं दोस्तों, लाखों लोग मर रहे हैं। तो इस समय सावधानी सिर्फ इतनी है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस प्रकार से हमने सारे N95 के पॉइंट्स को कवर किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शेयर करना मत भूलिएगा और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।